रहेगी। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 5 पर, और यूनिट नंबर 5 है हमारी वेक्टर कैलकुलस। तो यहां पर इस यूनिट को भी सभी स्टूडेंट को अच्छे से तैयार करना चाहिए। तो इस यूनिट को जब मैंने स्टार्ट किया था तो वहां पर मैंने जो वेक्टर है, वेक्टर का बेसिक जो है वो मैंने आपको वहां पर क्लियरली बताया था। बात समझ में आ रही ना? तो पहले आपको वेक्टर का बेसिक पढ़ना है, बेसिक फॉर्मूले आपको पढ़ना है। देखिए वेक्टर के नाम से घबराना नहीं है, वेक्टर जरूर है लेकिन टफ नहीं है, आसान है। क्लियर है? तो यहां पर आपको पहले वेक्टर का थोड़ा सा बेसिक पढ़ना है और उतना ही पढ़ना जितना मैंने आपको पढ़ा रखा है। उसके बाद यहां पर देखो सोलेनोइडल और इरोटेशनल वेक्टर है ना, यहां से सोलेनोइडल और इरोटेशनल वेक्टर का जो क्वेश्चन है लगभग हर साल आता है क्वेश्चन 2 नंबर। तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, तैयार कर सकते हैं, 2 नंबर मिल जाएंगे आपको आसानी से। उसके बाद डायरेक्शनल डेरिवेटिव और वेलोसिटी पोटेंशियल है ना, इन दोनों टॉपिक से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, किसी से भी आ सकता है ना। इसमें भी ज्यादा चांसेस रहते हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन आता है। तो अगर आप चाहते हैं इसमें भी कोई टॉपिक छोड़ना तो आप यहां पर वेलोसिटी पोटेंशियल को छोड़ सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव को करेंगे। क्लियर है? और उसके बाद लास्ट में यहां पर आती है 3 थ्योरम। ये तीनों थ्योरम सभी स्टूडेंट को अच्छे से तैयार करनी है, और यहां से 3 में से कोई भी 2 थ्योरम के 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी कि यहां से आपको 7 + 7 14 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो देखो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, अब आपको यहां से सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपको छोड़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। बात समझ में आ रही? अब आप इसमें अपने आप देख लीजिए कि आपको मैंने अपनी तरफ से बता दिया कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है। हाँ, लेकिन ये उनके लिए जो पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना चाहते। बात समझ में आ रही है? जो स्टूडेंट 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लाना चाहते हैं उनको किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है, और बहुत आसान है। मैथ में 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लाना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। जितना मैंने आपको पढ़ा रखा है अगर आप उतना अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कंफर्म आप 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स ला सकते हैं। बात समझ में आ रही? और लास्ट टाइम कई स्टूडेंट 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स लेकर भी आए हैं, क्योंकि जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो नोट्स है, लगभग पूरा पेपर इन्हीं से लास्ट ईयर का भी आया था और इस बार भी आएगा। क्लियर है? तो आप लोग इसलिए अच्छे से अपनी तैयारी करें। एक बार मैं आपको पेपर का पैटर्न बता देता हूं।